आई होप कि कल के आंदोलन के बाद आलोक राज जी जो है वो पद बढ़ा दे और अगर उसके लिए एग्ज़ाम डेट भी एक्सटेंड करनी पड़े तो वो भी कर दे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। फिर से एक नई सुबह, कुछ मन में सपने लिए मैं उठ गई एंड उसके बाद में मैंने सुबह सुबह अपना टेक का पोर्शन चालू भी कर दिया। एंड शायद आज मैंने पढ़ा था नेटवर्क सिक्योरिटी, एंड नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ने के बाद मैंने उसके शॉर्ट नोट्स पढ़ने के बाद उसके एमसीक्यू भी सॉल्व किए। हाँ, मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं कितनी ही देर की वीडियो बना सकती हूँ, तो इसलिए मैंने 1 मिनट की सिर्फ वीडियो बनाई थी आपको दिखाने के लिए। नाउ कम्स टू सेकेंड स्लॉट। तो सेकेंड स्लॉट में मैं हमेशा स्टार्टिंग में रीजनिंग ही लेती हूँ एंड रीजनिंग में मैंने कोडिंग डिकोडिंग आज टॉपिक लिया था। वैसे तो मैंने इसके हाफ ऑफ द एमसीक्यूज़ कर लिए थे, हाफ ऑफ द बचे हुए थे। मैंने आज इस चैप्टर में एक चीज़ देखी है कि ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर तो है ही, इसके साथ आज मैं इसके एक एमसीक्यू में इतना ज़्यादा अटक गई थी कि मैंने अपना बहुत पूरी कोशिश कर ली थी, फिर भी मुझे वो एमसीक्यू नहीं आया। तो देख लो, आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अटक सकते हो, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि मान लो अभी तो मैं इसमें अटक गई, मान लो यही क्वेश्चन सेम एग्ज़ाम में आ जाए, अगर मैं इसको छोड़ देती तो उसमें लॉस मेरा ही होता, लेकिन नहीं, मैंने उसको बहुत देर तक उसके साथ माथापच्ची की, फिर मुझे नहीं आया तो फिर मैंने गूगल का यूज़ किया एंड उसके बाद पता चला कि अरे यार ये तो इतना ईजी था, लेकिन उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आपको क्लियर हो गया तो उसके जैसे आप क्वेश्चंस वापस और भी कर सकते हो एंड ये बेनिफिट आपको फिर एग्ज़ाम में हो जाता है यहाँ का। तो आप देख ही रहे होंगे कैसे मैं कंफ्यूज हो रही हूँ और कैसे मैं देख रही हूँ। पीछे आंसर भी चेक किया था, फिर भी मुझसे नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने फिर उसके बाद गूगल का यूज़ किया था। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के एमसीक्यू की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज दी है एंड हाफ ऑफ द आई थिंक कवर हो गए हैं वहाँ पे टॉपिक्स। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कमेंट्स में लिंक पिंड है, उस पर जाओ और जल्दी से अपनी पीडीएफ ले लो रीजनिंग की। एंड ये जो बुक है ये ऋषि सर की है, जो कि आपको ऑर्डर करनी पड़ती है, लेकिन आपको ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं उसकी पीडीएफ ऑलरेडी सेंड करती हूँ। उसके बाद में बात आती है रीजनिंग आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर में जो आज मेरा टॉपिक था वो था आभूषण। कल मैंने महल वगैरह कर लिए थे और आज थी आभूषण की बारी। तो इसमें हमारे दुर्गेश सर ने जो है वो हर एक, जैसे कान के जो आभूषण है, नाक के जो आभूषण है, गले के जो आभूषण है, सिर के, इन सभी की ऑलरेडी एक एक ट्रिक दे रखी है। अगर आपको ये ट्रिक्स आपको भी जाननी है कि कौन सी ट्रिक्स अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं इनकी फ़ोटो लेके और टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी। ट्रिक्स से आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन MCQs आएंगे कि आपको एक आभूषण का नाम दे देंगे और बोलेंगे कि ये गले का है, कान का है, सिर का है या पैर का है। तो उसके लिए आपको ट्रिक का पता होना ज़रूरी है ताकि आप देख सकें कि कौन सा आभूषण किसका है। एंड इसमें बहुत से कंफ्यूजिंग ऑर्नामेंट्स आभूषण भी है, जैसे कि कान के हो गए, गले के हो गए, तो किसी किसी के सेम नाम है तो उसमें आपको फर्स्ट प्रायोरिटी भी देनी होती है किसी को। तो वो भी अगर आपको जानना है तो वो कमेंट्स में लिख देना, वो भी मैं आपको नोट्स में भेज दूँगी। आर्ट एंड कल्चर के एमसीक्यू की पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेज दी है। आर्ट एंड कल्चर डन होने के बाद में मैंने किया था हिस्ट्री का पोर्शन। हिस्ट्री के ये नोट्स जो आपको दिख रहे हैं वो भी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पीडीएफ के रूप में सेंड कर दिए हैं। अगर आपको ये नोट्स हिंदी में भी चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर देना। आपको किस चीज़ के नोट्स चाहिए होते हैं वो आप कमेंट कर देना, मैं अगले दिन सारे नोट्स भेजने की कोशिश कर देती हूँ। जब कभी भी मैं नोट्स ट्रांसफ़र करती हूँ तो मैं हमेशा कमेंट्स चेक करती हूँ कि कौन से कमेंट्स आए हैं कौन से चैप्टर के। राजस्थान हिस्ट्री फिर मैं पढ़ रही थी, आज मैं एक एक लाइन पढ़ रही थी ताकि कुछ भी छूट ना जाए। चाहे एक पेज पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो कि उसकी एक लाइन टू लाइन आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, तो उसका तो फिर कोई फ़ायदा ही आपको रहे। वैसे देखो, मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी वैसे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती जितना रीजनिंग, मैथ, साइंस पे देती हूँ, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स है कि इन्हें कितना भी पढ़ लो, आई थिंक किधर से भी MCQ आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फिर भी पढ़ना तो देखो सारे ही पढ़ेंगे क्योंकि एक हाई वेटेज ऑफ स्कोर आपको करना होगा कंपटीशन को देखते हुए।
हिस्ट्री को करने के बाद में मैं ना ज्योग्राफी करने लग गई थी एंड हिस्ट्री के कंपैरिजन में ज्योग्राफी फिर बहुत ही ज़्यादा इजी लगने लगती है, क्योंकि हिस्ट्री में आपको पता है कि कितने ओल्ड एंशियंट्स नाम होते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में जो है वो नॉलेज जनरल नॉलेज वाली चीजें ही होती है। जैसे आज मैंने ज्योग्राफी में लेक्स का टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें उदयपुर, जैसे उदयपुर में लेक्स है, जयपुर जोधपुर में लेक्स है, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो वो थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। एंड इसके एमसीक्यू हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अगर आपको एमसीक्यू चाहिए तो वो आप कमेंट कर देना, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। लेकिन हाँ, अगर आप अभी बिगिनर हैं तो आपका ज़्यादा फोकस रीजनिंग, मैथ, इन सारे सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए। ये लो जी, मैथ की बात करते करते मैथ का टाइम भी आ गया है। एंड कल मैंने आई थिंक डिविजिबिलिटी किया था, तो कल मैंने डिविजिबिलिटी के एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज करने हैं मुझे एलजेब्रिक फॉर्मूलाज। तो एलजेब्रिक फॉर्मूला के भी इजी टू कवर हो जाते हैं। इसमें एक तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस वाले एमसीक्यू भी आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप कैलकुलेशंस लगेगी, लेकिन उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स लगानी होगी, ताकि आप एग्जाम में अगर 1 मिनट भी बचाए ना तो उसका भी आपको फायदा रहेगा। मैथ्स के एमसीक्यू की बात करें तो मैथ्स के एमसीक्यू की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दी है, आप जाके वहाँ पे चेक कर लो। एंड मैथ्स के सारे टॉपिक्स कवर करना मत भूलना, एंड इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप चेक कर सकते हो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से कर दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।